अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के एक नए रास्ते पर बात कर रहे हैं। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए करम सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ जदीद हेल्थ केयर के एक बहुत ही बुनियादी चैलेंज से करते हैं। एक खामोश बहरान जो इलाज की अदम मौजूदगी का नहीं बल्कि इस फासले का है जो इलाज को मरीज तक पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। यानी मसला दवा की कमी का नहीं बल्कि उसकी नकलो हरकत की नाकामी का है। ये रिसाई का एक ऐसा मसला है जिसके नताइज बहुत गहरे हैं। तो पहले हिस्से में हम इसी रसाई के बहरान पर बात करेंगे। देखते हैं कि हमारे मौजूदा ज़मीनी निज़ाम की हुदूद क्या हैं और वो अपने ऊपर कैसा बोझ उठाए हुए है। ये एक हैरानकुन हकीकत है कि दुनिया भर में 1 अरब, जी हाँ 1 अरब से ज़्यादा लोगों को काबिल एतमाद सड़कों तक रसाई ही हासिल नहीं है। और ये जो जुग्राफियाई फासला है ना, ये एक ऐसी दीवार बन जाता है जो जिंदगी बचाने वाले तिब्बी सामान को उन तक पहुंचने से रोकता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जो हमारा मौजूदा ज़मीनी निज़ाम है वो बहुत नाजुक है। वो हस्पतालों को एक नामुमकिन इंतखाब करने पर मजबूर करता है, या तो कीमती वसाइल जैसे खून को ज़ख़ीरा करके ज़ाया होने दे या फिर ज़रूरतमंदों को इलाज से ही इनकार कर दें। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी हवाई रास्ता। यहाँ हल ये नहीं कि हम पुराने निज़ाम को ही बेहतर बनाते रहें बल्कि एक बिल्कुल नए मॉडल के जरिए उससे आगे निकल जाएं। और ये स्लाइड इस तस्वुराती तब्दीली को बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है। हम भीड़ भाड़ वाले नाकाबिल एतबार ज़मीनी रास्तों से निकलकर आसमान के जरिए एक बराह रास्त और बिला तात्तुल रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी आप समझ लें तिब की दुनिया में टेलीपोर्टेशन की तरह काम करती है। ये ट्रैफिक, खराब रास्तों या दुश्वार गुजार इलाकों जैसी तमाम रुकावटों को ख़त्म कर देती है। तो तीसरे हिस्से में देखते हैं कि ये नेटवर्क दरअसल बनता कैसे और ये माशी और अमली तौर पर काम किस तरह करता है। ये पूरा निज़ाम ट्रांसपोर्टेशन बतौर सर्विस के तस्वर पर काम करता है। मतलब ये कि सेहत के इदारे ड्रोन्स खरीदते नहीं बल्कि हर डिलीवरी के हिसाब से अदायगी करते हैं। इससे होता यह है कि एक बहुत बड़ा इब्तदाई खर्चा एक काबिल इंतज़ाम माहाना या फ़ी इस्तेमाल लागत में बदल जाता है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता है ऑटोमेशन एट स्केल, यानी जब एक सुपरवाइज़र ड्रोन्स के पूरे बेड़े को संभालता है तो फ़ी डिलीवरी लागत हैरानकुन हद तक कम हो जाती है। इतनी कम कि ये मोटरसाइकिल कुरियर से भी सस्ता और बहुत तेज़ पड़ता है। अस्पताल के अंदर भी ये अमल बहुत आसान बनाया गया है। तिब्बी अमला सामान को एक स्मार्ट पोर्टल में रखता है, एक खुदकार ड्रोन आता है और उसे ले जाता है। इस दौरान अस्पताल का काम बगैर किसी रुकावट के चलता रहता है। अमले का वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं होता। ये नेटवर्क 2 किस्म के तैयारों पर इन्हिसार करता है। पहले हैं इलाकाई ड्रोन्स। ये लंबे फिक्स्ड विंग वाले जहाज हैं जो 100 मील से ज़्यादा के फासले को बहुत मौसर तरीके से तय करने के लिए बनाए गए हैं। और दूसरी किस्म है शहरी प्रिसिशन ड्रोन्स की। ये गुंजान आबाद इलाकों में बिल्कुल खामोशी और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ डिलीवरी करते हैं और इस तरह नेटवर्क की पहुंच को मुकम्मल कर देते हैं। और अब चौथा हिस्सा, रहमत का पैमाना। आइए इस जिद्दत के हकीकी दुनिया में जो नताइज हैं उन पर नज़र डालते हैं। वो जिंदगियां जो उसकी बदौलत पहले ही बचाई जा चुकी हैं। जिन इलाकों में इस निज़ाम को अपनाया गया वहाँ ज़चगी के दौरान होने वाली अमवात में 50% से भी ज़्यादा की कमी देखी गई। और जिंदगियां बचाने के साथ साथ खून जैसे कीमती वसाइल का ज़िया भी 2/3 यानी 66% तक कम हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली हंगामी हालात में नजर आती है, जहां डिलीवरी का वक्त जो पहले घंटों में होता था अब सिमटकर सिर्फ चंद मिनटों में आ गया है। तो इस टेक्नोलॉजी का मकसद हस्पतालों की जगह लेना नहीं बल्कि उनके हाथ और बाजू बनकर उनकी रसाई को बढ़ाना है। अब हर मरीज तक पहुंचा जा सकता है, हर क्लिनिक से राब्ता मुमकिन है और फासले की तमाम रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि जब टेक्नोलॉजी इंसानियत की खिदमत के उसूल पर चलती है तो सेहत की देखभाल के कौन कौन से नए उफ़ुक़ रोशन हो सकते हैं। ये पेशकश नूरान स्टूडियो की तरफ से तख्लीक की गई है।